फडणवीस के लौटने से पहले ही होगा बड़ा खेल। विदेश दौरे पर गए हैं महाराष्ट्र के सीएम, बीएमसी में फंसा है पेच। शिंदे और बीजेपी की लड़ाई में उद्धव को मिलेगा फायदा। शिंदे के पार्षद होटल से हो चुके हैं आजाद। मुंबई में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुंबई की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, किस दल का मेयर मुंबई में होगा, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। पहले 2.5 साल के लिए मेयर का पद मांग रहे हैं, तो शिंदे के पार्षद अपनी ही पार्टी से बगावत करते दिख रहे हैं। बीजेपी पहली बार मुंबई पर कब्जे के सपने देख रही है, तो उद्धव ठाकरे को भगवान के साथ का भरोसा है। उम्मीद उन्होंने भी नहीं छोड़ी है। वैसे उद्धव सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने पुराने साथियों से भी मदद का उन्हें भरोसा है। ये साथी शिंदे की पार्टी से चुनकर पार्षद बने हैं, तो बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव जीते हैं। ऐसे में मुंबई पर किसका कब्जा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है, जिस पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और बात करते हैं मुंबई की। तो बीएमसी चुनाव के जब नतीजे सामने आए, तो पहले तो लगा कि बीजेपी आसानी से अपना मेयर बनवा लेगी, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बीजेपी को 89 सीटें मिली और शिंदे सेना को 29 सीटें मिली। दोनों के पार्षदों को जोड़ें तो यह संख्या होती है 118, जबकि बहुमत के लिए केवल 114 ही चाहिए। यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि पेच फंस गया है। तो उसका कारण है कि शिंदे और बीजेपी दोनों की जिद, दोनों ही अपना अपना मेयर बनवाना चाहते हैं। बीजेपी पूरे 5 साल के लिए, तो शिंदे 2.5 साल के लिए। शिंदे चाहते हैं कि पहले 2.5 साल उनका मेयर रहे और फिर अगले 2.5 साल में किसका होगा ये बाद में तय कर लेंगे। अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि बाद के 2.5 साल के लिए बीजेपी का मेयर बन जाएगा, लेकिन मेयर पद शिवसेना यूबीटी की किस्मत में भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने जब यह बयान दिया था कि भगवान ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का मेयर बन सकता है, तो यह बयान उन्होंने बिना सोचे समझे नहीं दिया था, बल्कि इस बयान के पीछे गहरे राज छिपे हुए थे। पहला तो यह कि विपक्ष के पास भी 106 पार्षदों का समर्थन है, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। और अगर शिवसेना शिंदे गुट में सेंध लग जाती है, जिसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा रहा है, तो फिर उद्धव की पार्टी का मेयर आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहां हम दल बदल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं किस्मत की। और किस्मत ने अगर उद्धव का साथ दे दिया, तो बिना दल बदल के ही उनकी पार्टी की झोली में मेयर का पद गिर जाएगा और इसके लिए बहुमत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो उद्धव ने कहा है कि भगवान की इच्छा हुई तो मेयर हमारा ही बनेगा। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन होगा। अब सबसे पहले तो यह तय होना चाहिए कि मुंबई में मेयर का पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होता है। आरक्षण प्रक्रिया के लिए लॉटरी निकाली जाती है और यह लॉटरी 22 जनवरी को निकाली जा रही है। और लॉटरी ही तय कर देगी कि उद्धव की पार्टी के हिस्से में क्या बिना लड़े ही मेयर पद आ रहा है, क्योंकि पिछली बार बीएमसी का मेयर जनरल कैटेगरी का था। तो इस बार जो लॉटरी डाली जाएगी उसमें जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में कोई भी मेयर पद की दावेदारी कर सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीएमसी में रोटेशन पॉलिसी को अपनाया जाता है। इस बार लॉटरी में जो कैटेगरी शामिल की गई है उसमें पहला एससी महिला या एससी पुरुष, दूसरा ओबीसी महिला या ओबीसी पुरुष और तीसरा एसटी महिला या एसटी पुरुष ही होंगे। अब आप खेल देखिएगा, अगर एससी या ओबीसी कैटेगरी लॉटरी में निकलकर सामने आती है, तो यहां उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी का मेयर बनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा गणित फिर 114 सदस्यों के बहुमत पर होगा। ऐसे में शिंदे या बीजेपी के कैंप में सेंधमारी जरूरी हो जाएगी। बीजेपी के कैंप में सेंध की खबरें तो नहीं है, लेकिन शिंदे के कैंप में सेंधमारी की खबरें जरूर आ रही हैं। अब 10-12 पार्षद शिंदे गुट के अगर पाला बदल जाते हैं, जिनके बारे में उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं कि ये हमारे ही लोग थे, हमारे साथ सालों तक रहे, एक बार पलटी मार चुके हैं, यानी ये लोग पलटी मारने वाले लोग हैं। एक बार मारी है, दूसरी बार भी मार जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी एससी या ओबीसी कैटेगरी में खेल खुला हुआ रहेगा। महायुति अभी नंबर गेम में आगे है, तो किसी का भी मेयर बन सकता है, मगर असली खेला तो तब होगा जब लॉटरी में एसटी कैटेगरी का मेयर तय होता है। अगर ऐसा हुआ तो महायुति के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी और बिना मुकाबले के ही उद्धव ठाकरे की झोली में बीएमसी का मेयर पद आ जाएगा। अब वो कैसे होगा यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एसटी यानी आदिवासी समुदाय की बात करें तो बीएमसी में इस कैटेगरी से सिर्फ 2 सीटें आरक्षित रखी गई हैं और चुनाव भी 2 ही आदिवासी जीत कर पहुंचे हैं। वैसे सामान्य सीटों पर भी आदिवासी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन बीएमसी में किसी भी जनरल सीट पर कोई भी आदिवासी चुनाव नहीं जीत सका है। यानी बीएमसी में इस बार भी आदिवासी समुदाय से सिर्फ 2 ही लोग चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। पहला वार्ड 53 से जितेंद्र वल्वी, जो उद्धव गुट की शिवसेना से हैं, और दूसरा वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे, और ये भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ही हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि 2 सीटें हैं, आदिवासी पुरुष और आदिवासी महिला, और दोनों पर ही उद्धव की शिवसेना का कब्जा है। और दोनों ही सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार को मात दी है। महायुति के पास आदिवासी समुदाय से एक भी सीट नहीं है। ऐसे में अगर लॉटरी में एसटी समुदाय का नंबर आ गया तो महायुति का पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। वो चुनाव मैदान में ही नहीं उतर पाएगी। फिर उद्धव तय करेंगे कि मेयर किसे बनाया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेयर पद के लिए केवल उद्धव की शिवसेना के ही उम्मीदवार योग्य होंगे। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाई जाए और एक आदिवासी पार्षद को अपने पाले में कर लिया जाए, और यह सब भी जल्दी करना होगा, क्योंकि एक बार शिवसेना उद्धव गुट के पार्षदों के समूह का गठन हो गया, जिसे गठ कहा जाता है, तो फिर महायुति उद्धव की शिवसेना में सेंध भी नहीं लगा पाएगी। गठ बनने से पहले पार्षद किसी भी दल में शामिल हो सकता है, उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन गठ बनने के बाद दल बदल कानून लागू हो जाता है और फिर दल बदलने के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा महायुति के पास एक और रास्ता है, और वो ये है कि चुनाव ही नहीं लड़ा जाए और मेयर पद उद्धव ठाकरे को सौंप दिया जाए। उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है और इसीलिए उनकी नजर भी अपने दोनों आदिवासी पार्षदों पर टिकी हुई है, और नजरें 22 जनवरी को निकलने वाली लॉटरी पर भी हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। अब यहां एक और बात हम आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, और लॉटरी निकालने की जो प्रक्रिया है वो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जाती है। फडणवीस सरकार में यह मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास है। अब खबरें तो यहां तक आ रही है कि शिंदे ने बीजेपी हाईकमान के पास अपना एक दूत भेजा है। कोशिश यह हो रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी को 2.5 साल के फॉर्मूले के लिए मना लिया जाए, और अगर बीजेपी नहीं मानती है तो फिर उसके साथ ही खेल हो सकता है। शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। फडणवीस के मुंबई पहुंचने से पहले वो बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो उद्धव ठाकरे की नजरें अब भगवान के आशीर्वाद पर टिक गई हैं। इन सब के बीच नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में असली और नकली शिवसेना के मामले पर कभी भी फैसला आ सकता है। 21 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और अगर कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी तो फिर शिंदे और उनके शिवसैनिक संकट में फंस जाएंगे, और इसीलिए अब सबकी नजरें लॉटरी और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।